श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 19वां प्रकरण। आत्मा में स्थित रहना ही परम अवस्था है। सूत्र 1। राजा जनक आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय और उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाण को निकाल दिया है। अष्टावक्र के तत्वबोध के उपदेश को केवल श्रवण करके राजा जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। उनकी पृष्ठभूमि पूर्व में ही तैयार थी। अंतःकरण शुद्ध था, इसलिए अष्टावक्र के उपदेश पर उन्होंने एक भी शंका नहीं उठाई, न अर्जुन के जैसे तर्क दिए, न अश्रद्धा प्रकट की। उस उपदेश को सीधा ही पूर्ण श्रद्धा से पी गए, जिससे अमरत्व को उपलब्ध हो गए। उपदेश क्या था? संजीवनी थी, किंतु इसका लाभ श्रद्धावान को ही मिलता है। गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का फल तो श्रद्धावान को ही मिलता है। जनक आत्मकृत हो गए। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, जिसे अष्टावक्र ध्यान से सुनते रहे, किंतु परीक्षा आवश्यक होने पर उन्होंने अनेक प्रश्न करके जनक की परीक्षा भी ली, जिसमें वह खरे उतरे। अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को जो हुआ है वह ठीक हुआ है, भ्रांति नहीं हुई है। अतः अष्टावक्र ने 18वें प्रकरण में आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश दिया। यह उपदेश वैसा ही है जैसे गुरु विधिवत शिक्षा देकर शिष्य के परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर उसे दीक्षांत भाषण देकर अपने विद्यालय से विदाई देता है तथा संसार में रहकर उसे कर्म करने का उपदेश देता है। आत्मज्ञान पर विधिवत दिए गए उपदेश से जनक कृतकृत हो गए। यह अष्टावक्र गीता जनक अष्टावक्र संवाद के रूप में अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तत्वबोध पर इससे ऊंचा अन्य कोई वक्तव्य नहीं है। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र राजा जनक को विदा कर रहे हैं। दीक्षांत भाषण समाप्त हो गया। अब इस 19वें तथा 20वें प्रकरण में राजा जनक अष्टावक्र के प्रति धन्यवाद समर्पित कर रहे हैं। यह धन्यवाद भी मात्र औपचारिकता नहीं है, बल्कि अपनी आत्म स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई। आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है, जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं एवं शुद्ध आत्मज्ञान ही बचा रहता है, जो स्वयं का है। जिस प्रकार भट्टी में गलाकर एवं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सभी प्रकार की मिलावट को निकालकर शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसी ही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है, जहाँ अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मा रूपी स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं आदि छूट जाती हैं, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां ही हैं। ये सब विजातीय तत्व ही हैं, जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी साथ जाते हैं। यही तत्व बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं, किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को महामृत्यु कहा है। इसके बाद जो शेष रहता है वही स्वयं का है, उसी का नाम आत्मा है। मनुष्य की मुख्य बीमारी है विचार। विचारों से ही उसके कृत्य होते हैं। विचार ही मृत्यु के बाद साथ जाते हैं। इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख का कारण भी विचार ही है। सभी द्वंद्व विचारों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में विचार ही संसार है। निर्विचार साधना ही ध्यान है। इसकी उपलब्धि ही समाधि है। यही आत्मज्ञान है। जब तक विचार है, आदमी स्वस्थ होगा। राजा जनक तत्व आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। उनकी सारी बीमारी मिट गई। अब वे पूर्ण स्वस्थ हैं। वे अष्टावक्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने
आपके तत्व ज्ञान रूपी संसी को लेकर हृदय तथा उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाण को निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। विचार ही आत्मज्ञान में बाधक है। ये ऐसी तरंगे हैं जिनसे चित्त में आत्मा का बिंब नहीं दिखाई देता। विचार शून्यता ही उपलब्धि की कुंजी है। विचार भटकाने वाले हैं, आत्मा विस्मृत मात्र है। उसे निर्विचार स्थिति से ही पुनः स्मरण में लाया जा सकता है। ओम शांति शांति शांति।